जय गुरुदेव। आज तारीख 27/7/21 मंगलवार। कल बीच में विघ्न आने से कुछ अपूर्ण रह गया था, वो चीज़ अब आगे बढ़ाते हैं। आर्ष ग्रंथों में स्त्री दीक्षा। उस समय किसी ने एक प्रश्न कर लिया था कि स्त्रियों को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। तो गुरुदेव ने इसके बारे में अपना राय, शास्त्र सम्मत राय बताई थी। कहते अब नारी की गुरु बनाने में शास्त्रों में उपलब्ध असंख्य प्रमाणों में से कतिपय मुख्य प्रमाण दिए जाते हैं। अथाश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो मे महर्षय स्थिता शुश्रूषणं तेषां कुर्वती समुपस्थिता। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड सर्ग 10 श्लोक 11। आगे बहुवर्ष सहस्राणि गतास्ते ब्रह्मण पदम गमिष्यन्त्यो ब्रुवन् मां त्वं वसात्रैव समाहिता। अध्यात्म रामायण अरण्यकांड सर्ग 10 श्लोक 12। भगवान राम लक्ष्मण के सहित पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर स्थित मातंग मुनि के आश्रम में पधारे। गुरु सेवा से अद्भुत प्रभाव से शबरी को अति दुर्लभ भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। अब देवी ने राम की प्रतीक्षा में चिरकाल से संग्रहित आश्रम के बदरी वृक्षों के अति मधुर फलों में से अनुज सहित प्रभु राम का स्वागत किया, बेर खिलाए। प्रभु राम ने पूछने पर अपना परिचय दिया। वो कहती है, हे रघुनंदन, मैं इस आश्रम में मेरे गुरुदेव महर्षि मातंग के साथ हजारों वर्ष तक रही। मैं भी उनकी सेवा करती रही। वे ब्रह्मलीन हो गए और अंतिम समय में मुझे आज्ञा दी कि तू इसी आश्रम में एकाग्र चित्त होकर निवास कर। आपके आगमन की भी उन्होंने सूचना दी थी। उनके देह त्याग के समय आप चित्रकूट में थे। यहाँ शबरी ने स्पष्ट ही अपने गुरुदेव महर्षि मातंग का उल्लेख किया है। फिर स्त्री को गुरु मंत्र ग्रहण करने में क्या शंका। इसी प्रसंग में वाल्मीकि मुनि का भी विधान देख लीजिए। कच्चित्ते नियमा प्राप्ता कच्चित्ते मनसा सुखम कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारुभर भाषिणी। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 74 श्लोक 9। अद्य प्राप्ता तपस्सिद्धि स्तव संदर्शनान्मया अद्य मे सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता। वहीं श्लोक 11। राम शबरी के आश्रम में पहुँचे, आतिथ्य का स्वीकार किया, खबर अंतर पूछी और पूछा, तेरा मन तो प्रसन्न है? हे मधुर भाषिणी शबरी, राम कह रहे हैं, क्या आपकी गुरु सेवा सफल हुई है? इस श्लोक में प्रभु राम शबरी को गुरु सेवा के सफल होने का प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि स्त्री को गुरु मंत्र ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं होता तो फिर ये कैसे हो सकता था? ऐसी स्थिति में माफ करना, टेलीफोन आया। गुरुदेव है, गुरुदेव ने उसको आज्ञा भी की है और उसका उसने ग्रहण भी किया है। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री को गुरु बनाने का अधिकार था। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण गुरुदेव दे रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में पार्वती जी की उक्ति से निश्चय होता है।
पार्वती जी वहाँ कह रही है, कथम सुताया पितुगेह कौतुकम निशम्य देह सुरवर्य नेंगते अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदम भरुतुर गुरोर्देह कृतश्च केतनम। प्रसंग ऐसा है कि पिता के घर उत्सव का समाचार सुना। इस समय निमंत्रण शिव को नहीं था, फिर भी जाने के लिए माता उत्सुक हो गई और उसने भगवान शिव ने रोका कि पार्वती, इस सब में अपना जाना अनुचित है, क्योंकि आपके पिता द्वारा हम आमंत्रित नहीं गए। तो उसके उत्तर में पार्वती ने कहा, प्रभो, बिना बुलाए भी, बिना आमंत्रण के ही अकारण स्नेही ऐसे पति, गुरु और माता पिता के घर लोग निसंकोच जाते हैं। फिर आमंत्रण न आने के बहाने पर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे अवश्य जाना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ भी गुरु, उसका निर्देश उसने किया। अब नारी के गुरु संबंध में शंका का अवकाश ही नहीं। केवल पार्वती के मुख से गुरु का उल्लेख नहीं, अपितु उनके गुरु कौन थे, उन्हें गुरु द्वारा किस गुरु मंत्र की प्राप्ति हुई, किस स्थिति में उन्हें गुरु मंत्र ग्रहण करने की आवश्यकता हुई, गुरु मंत्र के जब से उन्होंने किस फल की प्राप्ति की, ये सब का विस्तार शिव पुराण में दिया गया है। गुरुदेव ने यहाँ कम से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 श्लोक दिए हैं कम से कम, और वहाँ वो उसका अर्थ बताते हैं कि काम दहन के अनंतर शिव अदृश्य हो गए। पार्वती शिव के विरह में अति व्याकुल हुई, उसकी आंखों से अविचल अश्रुधारा बहने लगी और उसकी प्रार्थना से नारद भागवत आकर मिले। उसके पिता हिमाचल अति चिंतित थे, उन्होंने प्रार्थना की और नारद जी आए। हे प्रभु, मुझे आज आप सर्वज्ञ है, संस्कार के उपकारक है, शिव जी की आराधना में मुझे किस मंत्र का जप करना चाहिए? मैं यह बात पहले सुनी है और सत्य है, सनातन श्रुति का आदेश है। जगन निर्माता विधाता नारद पार्वती के संवाद को नारद को ही सुना है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम नारद, पार्वती ने इस प्रकार की प्रार्थना सुन आपने विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र ओ नमः शिवाय, ये 5 अक्षर का मंत्र जिसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं, बराबर उपदेश दिया। श्रद्धा के बढ़ाते हुए उसने वो बोले कि हे देवी, यह पंचाक्षर मंत्रों का यह पंचाक्षर मंत्रों का राजा है और उसका सर्वाधिक प्रभाव है। देवी, इस मंत्र के अद्भुत प्रभाव से सुनो कि जिसके स्मरण मात्र से प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। आइए इस पूरे संवाद में स्पष्ट आता है कि पार्वती ने नारद जी से गुरु मंत्र लिया, उसका उपयोग किया और बाद में बराबर वो भगवान को प्राप्त कर पाए। दूसरा है महाभारत में कुंती का दुर्वासा गुरु से मंत्र ग्रहण करने की बात है। निगूढ़ निश्चयम धर्मम यम तम दुर्वासमम विदुः तमुग्रम संशितात्मानं सर्वयत्नेर तोषयत् तस्मै स प्रददौ मंत्र मापद्धर्मत्रवेदसा अभिचाराभिसंयुक्तम् अब्रवीच्चैनपतां मुनिः यं यं देवं त्वमेतेन मंत्रेण आवहिष्यसि तस्य तस्य प्रभावेण तव पुत्रो भविष्यति। तो ये है दुर्वासा। उन्होंने कुंती भोज की पुत्री, दत्तक पुत्री कन्या शूरसेन की औरस पुत्री, और उसको राजभवन में अतिथियों की सेवा की
दुर्वासा प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको कहा कि मैं तेरे को ये मंत्र देता हूँ, ये मंत्र की जब जब तू जिस उच्चारण करके आराधना करेगी वो देव प्रसन्न होंगे और तेरे को ये देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुंती को भी मंत्र दिया गया और उसने ग्रहण किया था। इस प्रकार और भी उदाहरण हैं। आज समय कर गया इनका, उसका कल करेंगे विशेष विस्तार। हरि ओम तत्सत।